अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रोसेल्सा एयरफील i5 ईयरबड्स का। इनका जो दूसरा नाम है वो एयरफ्री i5B है। ऑफिशियल स्टोर पे इनकी जो इस वक्त प्राइस है वो $53 है, जो तकरीबन 15,000 बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस। इन ईयरबड्स की अगर हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, 12mm DLC डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, एल्डेक हाई रेस कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है, -48 डेसिबल तक की ANC मिल जाती है, ड्यूल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिल जाता है, इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है, IPX5 स्वेट रेजिस्टेंट से डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और कंपेनियन ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। तो इस वीडियो में इनके सारे फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। चलिए सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इनका जो बॉक्स है वो सिल्वर कलर में आता है और काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर ईयरबड्स मिल जाते हैं विद चार्जिंग केस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, 3 पेयर्स एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के मिल जाते हैं। अच्छा, केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस प्राइस में जितने भी ईयरबड्स मैंने देखे हैं वो प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, लेकिन इसके केस में मेटल एल्युमिनियम एलॉय का मटेरियल यूज किया गया है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। इन हैंड फील भी काफी मुझे प्रीमियम और सॉलिड लगी है। लिड क्लोज करने से काफी सेटिस्फाइंग लगती है। इनकी लिड लॉक्ड है, नॉर्मल शेक करने से तो क्लोज नहीं होती है, लेकिन अगर इसको हार्डर शेक करें तो ये क्लोज हो जाती है। लिड काफी ड्यूरेबल और स्टडी है, वोबल बिल्कुल भी नहीं करती है। मैग्नेट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल शेक करने से भी केस से बाहर आ जाते हैं। केस बॉक्सी शेप में आता है, फ्रंट पर रोसेल्सा की ब्रांडिंग है और LED लाइट मिल जाती है। लिड की टॉप पर एयरफील इंटरनेशनल 5 मेंशन किया गया है। बॉटम पर USB Type-C की पोर्ट है और एक पेयरिंग और रीसेटिंग का बटन मिल जाता है। अगर इस बटन को ईयरबड्स को केस में रखकर 6 सेकंड्स तक प्रेस और होल्ड करके रखें तो ये पेयरिंग मोड में आ जाते हैं, और 10 सेकंड तक प्रेस करके रखें तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाते हैं। केस का जो वेट है वो ईयरबड्स के साथ 57 ग्राम्स है और दोनों ईयरबड्स का जो वेट है वो 9 ग्राम्स है, यानी जो एक ईयरबड है उसका वेट 4.5 ग्राम्स है। ईयरबड्स स्टेम के साथ आते हैं और ये इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स की जो फिनिश है वो ग्लोसी है। यहाँ पर स्टेम पर टच सेंसर मिल जाते हैं, स्टेम के बॉटम पर एक माइक मिल जाता है और दूसरा माइक शायद इंटरनल है। ईयरबड्स की जो बिल्ड है वो काफी सॉलिड लगी है मुझे यहाँ पर, और मैश की जो क्वालिटी है वो भी मुझे यहाँ पर काफी डिसेंट लगी है। ये आप देख सकते हैं ईयर टिप्स भी काफी सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी के हैं। ओवरऑल मुझे ईयरबड्स और केस की बिल्ड काफी सॉलिड लगी है इस प्राइस में। मुझे इनकी फिटिंग काफी डिसेंट लगी है। मेरे ईयर्स में ये प्रॉपर फिट हो गए थे। मैंने काफी कोशिश की, काफी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि इनका एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए डिफरेंट हो। इन ईयरबड्स में इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही लिड को ओपन करते हैं ये फोन के साथ पेयर हो जाते हैं। तकरीबन 3 सेकंड्स लगते हैं फोन से पेयर होने में। इन ईयरबड्स के अंदर ड्यूल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिल जाता है और ये फीचर काफी यूजफुल रहता है अगर तुम लोग मल्टीपल डिवाइसेस पर एक साथ काम करते हो। जैसे अगर लैपटॉप और मोबाइल पर काम कर रहे हो, मैं तुम लोगों को एक डेमो दिखा देता हूं ताकि आइडिया हो जाए कि ये किस तरह काम करता है। फीचर्स की बात करें तो इनके अंदर 6.0 मिल जाता है। तुम लोगों की ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को 5 ऐसे ईयरबड्स बताऊंगा जिनमें आपको काफी सॉलिड किस्म की साउंड क्वालिटी मिल जाती है और काफी थंबिंग और पावरफुल बेस मिलती है। मैंने इन सारे ईयरबड्स की कॉलिंग IP55 डस्ट और स्वेट रेजिस्टेंट से लो लेटेंसी मोड मिल जाता है और ये बेस्ट ऐप की सपोर्ट के साथ आते हैं। इस वीडियो में इन ईयरबड्स के अंदर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है। मैं तुम लोगों को एक डेमो दिखा देता हूं ताकि आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में किस तरह काम करता है। चले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर 12mm के DLC डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं और ये SBC AAC और LTEC कोडेक की सपोर्ट के साथ आते हैं। LTEC का जो एडवांटेज होता है वो हाई बिटरेट ऑडियो वाली फाइल पर ही होता है, तो इसलिए मैंने जो इनकी टेस्टिंग की है वो AAC कोडेक के साथ ही की है। इनका जो वॉल्यूम है वो काफी लाउड है और फुल वॉल्यूम पर इनका जो साउंड है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। इनका साउंड सिग्नेचर V शेप्ड है, यानी बेस और ट्रेबल्स एम्फसाइज ज्यादा किया गया है, जिससे इनका साउंड काफी एक्साइटिंग और इंजॉयबल फील होता है। सब बेस में यहाँ पे रंबल फील हो रहा था और जो मिड बेस थी उसमें मुझे पंच मिल रहा था। बेस यहाँ पे कंट्रोल्ड है, ओवर बूस्टेड नहीं है, यानी इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल से ब्लीड नहीं करती है। वोकल्स मुझे यहाँ पे काफी क्लियर और नेचुरल फील हो रहे थे। ट्रबल्स भी यहाँ पे काफी डिटेल और क्रिस्प थे और जो इनका साउंड है वो काफी वर्म है और जो इनका साउंड स्टेज है वो काफी स्पेशियस और वाइड है। मुझे इस प्राइस में इनकी साउंड क्वालिटी काफी सॉलिड लगी है। इसके अलावा ऐप के अंदर 4 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, पॉप, हाई-फाई, रॉक और लाइट, जो तुम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। ईयरबड्स के अंदर कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। तो कॉल क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी कॉल क्वालिटी कैसी है।
तरह की कॉल गलती मिलने वाली है जब कॉल ट्यूब के अंदर इन नेबर से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। यहाँ पर थोड़ी सी आर्टिफिशियल ट्रैफिक नॉइज क्रिएट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में ये नॉइजी कंडीशन में किस तरह काम करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो माइक्रोफोन से हो रही है, तो इस तरह की कुछ नॉइज है यहाँ पर। अब जो टेस्टिंग हो रही है वो ये बस माइक से हो रही है, तो मैंने फिर में कॉल कीजिए तो इसका भी कॉल गलती नॉइजी कंडीशन में इन नेबर से कॉल करेंगे। इस तरह की कॉल गलती मिलने वाली है जब विंडी कंडीशन में इन नेबर से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन नेबर्स के अंदर -48 डेसिबल तक की एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिल जाती है जो एक्चुअल में काम करती है। ये एनसी लो फ्रिक्वेंसी नॉइज जैसे कि फैन की नॉइज होगी, इंजन की नॉइज, एसी की नॉइज को ऑलमोस्ट किल कर देती है। लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज होती हैं जैसे कि किसी गाड़ी का हॉर्न हो गया या कोई कीबोर्ड की कीज की आवाज़, या अगर आदमी या ह्यूमन कोई बात कर रहा हो उसकी आवाज़ को ये पूरी तरह से किल नहीं करती है। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी एवरेज लगी है, क्योंकि वो बाहर की जो एक्टिविटीज थी वो सही तरह से कैप्चर नहीं हो रही थी। इनेबर्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, तो एक गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। Targets in sight. इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं, यानी म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है। वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं, और यहाँ से वॉइस असिस्टेंस को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये ईयरबड्स कंपेनियन ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं। रोजलिंग नाम की जो ऐप है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। ऐप में सबसे पहले ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज शो होती है। इसके बाद नॉइस कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। एनसी, विंड, नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। एनसी में 3 लेवल मिल जाते हैं, डीप, मॉडरेट और लाइट। विंड को रिड्यूस करने के लिए एनसी का डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मुझे इन दोनों में कोई खास डिफरेंस फील नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी मोड में भी 3 लेवल मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, वॉइस और कंफर्ट। ड्यूल वॉइस कनेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कोडेक चेंज करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। फाइंड डिवाइस ऑप्शन का मिल जाता है जो काफ़ी लाउड बीप करता है। टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेफ्ट फीचर में इन ईयर डिटेक्शन के फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। नॉइस सेटिंग टच कंट्रोल को यहाँ से चूज कर सकते हैं। फर्मवेयर अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो केस के अंदर 500 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है और ईयरबड्स के अंदर 40 मिली एम्पेयर की बैटरी एक ईयरबड में मिलती है। मैंने इनकी टेस्टिंग की थी 70% वॉल्यूम पर विदाउट एनसी, तो तकरीबन 6 घंटे और 4 मिनट में इनकी जो बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। और सेम टेस्ट मैंने एनसी ऑन करके किया था तो तकरीबन 5 घंटे और 35 मिनट इनकी जो बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। तकरीबन 3 से 4 बार आप ईयरबड्स को केस से चार्ज कर सकते हैं, जिससे तकरीबन 28 से 30 घंटे का टोटल प्ले टाइम मिल जाता है। इन ईयरबड्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर ईयरबड्स को 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो तकरीबन 10 से 12 घंटे का टोटल प्ले टाइम मिल जाता है। चलिए मैं वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।